हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ स्मॉल ब्लॉक बी। फिगर में यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट। द स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो ये लेंथ दिया हुआ है स्टूडेंट, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका मास भी दिया हुआ है 5 kg। ओके, सो इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ ब्लॉक ई। तो बिल्कुल राइट कॉर्नर पे अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। सो यहाँ पे एक फोर्स हमने अप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ऑल द सर्फेसेस आर एज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस, तो स्मूथ हमें कंसीडर करना है, मतलब नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। तो होगा क्या स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में होगा क्या? सो जैसे हम इस पर एक फोर्स लगाएंगे, जो बी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो उस स्यूडो फोर्स की वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस कि ये कितने टाइम में सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट मतलब क्या, ये नीचे गिर जाएगा यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया हम कैसे स्टेप्स को प्रोसीड करने वाले हैं। हमारा टास्क है इसके ऊपर स्यूडो फोर्स कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद वहाँ एक्सेलरेशन से यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा तो इस पर भी सेम स्यूडो फोर्स लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो सरफेस है वो सारे स्मूथ हमें कंसीडर करने हैं। तो इसके ऊपर फोर्स कितना होगा? तो स्यूडो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होता है, क्या होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ एम ए प्लस मास ऑफ एम बी इंटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आएगा स्टूडेंट 10 अपॉन स्मॉल ब्लॉक, तो इसके मास को हमें इग्नोर करना है, तो ये जाएगा 10 अपॉन 5। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट? सो एक्सेलरेशन हमें मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया सिस्टम का। तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग गया, बट यहाँ पे मास जो है वो स्मॉल है, तो स्यूडो फोर्स का यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें एक्सेलरेशन मिल गया। और अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशंस कि इसको कितना टाइम लगेगा। सो यूजिंग हमें टी चाहिए, ये हमें पता है, और इनिशियली रेस्ट में तो u 0 है। ठीक है, तो हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला यूज़ नहीं कर सकता हम। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ डिस्प्लेसमेंट बिफोर द सेपरेट इज 20 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस होगा ए का, जो लेंथ होगा ए का। सो ये होगा 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 इंटू टाइम टी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? टाइम। सो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2t स्क्वायर। ये 2 and 2 विल कैंसिल आउट, सो टाइम आ गया 1/√5। ये होगा हमारा आंसर। टाइम इज इक्वल्स टू 1/√5। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।